ठंडे ठंडे कोल्ड ड्रिंक, मजा आ गया। दीदी क्या पी रही हो? डाइट कोक, पर ये तो खत्म हो गया। अरे दीदी मत फेंको, इधर दो। अब मैं इसमें पानी डालकर पीऊंगा, बहुत टेस्टी। टिल्लू जल्दी से दूध खत्म कर। दूध भी कैन में डालकर पीऊंगा, लाइफ का सबसे टेस्टी दूध। गर्मा गर्म चाय। दादू कप में मत पियो, इसमें डालकर पियो, डबल मजा आएगा। वाह बहुत बढ़िया। टिल्लू बेटे ये खाली कैन लेकर क्यों सो रहा है? फेंक देता हूँ। एक दिन पत्नी बैठकर संतरे खा रही थी, लेकिन छिलकों को फेंकने के बजाय उसने इकट्ठा किया ताकि वो धूप में सुखा सके। दरअसल कंजूस पति संतरे लाकर बोला, संतरे में सिर्फ मीठा पानी होता है, असल कीमती चीज तो इसका छिलका है, सुखाकर हम सब्जी में डालेंगे, इसलिए फेंकना मत। शाम को पत्नी पराठे बना रही थी, कंजूस आकर पराठे की चारों साइड काट कर बोलने लगा, हो मैंने कहीं पढ़ा था अगर हम चार को ना मतलब स्क्वायर पराठा खाएंगे तो एक में ही पेट भर जाएगा, इसलिए आज से तुम ऐसे ही पराठा बनाना। कंजूस और इनकी लॉजिक कोई नहीं समझ सकता, लेकिन मैं अपने लॉजिक से इनको हर बार परेशान करूंगी। अगले दिन उसने चावल की एक सिंगल दाने को साइड से काटकर पति को दिया। देखते ही उसके होश उड़ गए। हो स्क्वायर चीजें खाने से एक में पेट भर जाता है ना, चलो जल्दी से खा लो। कमेंट में बताओ क्या संतरे के छिलके को सच में खाया जाता है? एक दिन नौकरानी ने नाश्ता लगाकर मालिक को खाने के लिए बुलाया, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, सो वो घर में इधर उधर देखने लगी। जब वो मालिक के कमरे में गई, मालिक उधर भी नहीं थे। कहाँ चले गए? नाश्ता ठंडा हो जाएगा तो मेरे ऊपर ही चिल्लाएंगे। ये सब सोचते सोचते वो मालिक के पलंग पर बैठी। कितना मुलायम बिस्तर है, मैं तो फर्श पर सोती हूँ, पूरा बदन में दर्द हो गया है। जब तक मालिक नहीं आते थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, लेकिन बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंख लग गई और थोड़ी देर में ही मालिक आ गए। नौकरानी को उनके पलंग पर सोते देख चिल्लाने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर सोने की? सजा के तौर पर मालिक ने नौकरानी को पूरा दिन धूप में खड़ा कर दिया। धूप और दर्द के कारण नौकरानी रोती रही, लेकिन अचंभे से कुछ टाइम बाद उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। ये देख मालिक चौंक गए, तुम हंस क्यों रही हो? नौकरानी बोली, मालिक बस कुछ देर उस पलंग पर सोने के कारण आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है, मैं ये सोचकर हंस रही हूँ, आप तो पूरे जीवन उसी पर सोते आ रहे हो, मरने के बाद ऊपर वाला आपको कितनी बड़ी सजा देगा। एक दिन पत्नी ने चाय बनाकर पति को फेंकने के बजाय उन्हें धूप में सुखाने लगी, क्योंकि कंजूस पति ने सख्त आदेश दिया है, एक ही बार चाय बनाकर पत्ती फेंकने का सोचना भी मत, अगर धूप में रखोगी तो 3-4 दफा और चाय बन सकती है, इसके बाद हम इन्हें जलाकर दांत मंजन के बदले इस्तेमाल करेंगे। पत्नी के बर्थडे पर कंजूस केक के नाम पर मैगी ले आया, जिसे देखते ही पत्नी चिल्लाने लगी, हाय ये क्या है, अब तो केक लेने गए थे ना? हो बेबी, केक 400 रुपए में मिल रहा था, इतना महंगा। वैसे भी मैगी तो तुम्हारी फेवरेट चीज है ना, इस बार इससे काम चला लो। गुस्से के मारे पत्नी का दिमाग हिल गया। अगले दिन उसने खाने में सब्जी के बदले वही चाय पत्ती डालकर पति को दे दिया। वो कुछ बोलता इससे पहले पत्नी चिल्लाई, जल्दी से चूसो, वरना जो चाय की पत्ती दांत मांजने के लिए चलाया है वही तुम्हारे मुंह में पोत दूंगी, फिर लोग तुम्हें कंजूस नहीं काला कंजूस बुलाएंगे। कमेंट में बताओ क्या आपने कभी चाय पत्ती से दांत मांजन किया है? एक बार एक नौकरानी के सामने उसका मालिक एक से एक मजेदार चीजें बैठकर खाता, मगर कभी उसने नौकरानी के साथ बांटने का सोचा नहीं। एक दिन मालिक एक गुच्छा लाल लाल रसीले अंगूर लेकर आए। काश सिर्फ एक अंगूर खाने को मिल जाता, लेकिन वो जानती थी मालिक कभी नहीं देंगे, इसीलिए उसने एक प्लान बनाया। मालिक, मैंने सुना है अंगूर में जादुई शक्ति होती है, अगर किसी ने रात के ठीक 12 बजे नहीं खा लिया तो उसकी लंबी उम्र और वो इंसान अधिक बुद्धिमान बन जाता है। मालिक को हमेशा से ही महान बनना था, वो मान गए। अभी इन्हें फ्रिज में रख दो, ठीक 12 बजे सब कुछ तैयार रखना। नौकरानी अपने चाल में कामयाब हो गई, उसने गुच्छे के अंदर अंदर से अंगूर तोड़कर मन भर के खा लिया। रात के 12 बजे मालिक तेजी से रसम करने लगे, उन्हें शक्तियाँ पाने की इतनी जल्दी थी वो पूरे गुच्छे अंगूर एक साथ निगल गए। तभी नौकरानी बोली, ये क्या किया मालिक, आपको इतनी लालची नहीं होना था, शक्तियाँ पाने के लिए एक एक अंगूर को आहिस्ता आहिस्ता खाना होता है, अब तो देर हो गई। एक दिन नौकरानी ने दूध में लाल रंग मिलाकर उसे रेड मिल्क बना दिया और साथ में रेड कलर का पराठा बनाया, क्योंकि सर के मालिक का मानना है बाकी सब कलर चाहे भाड़ में, रेड कलर ही बेस्ट है। पिछले पार्ट
में नौकरानी ने चाय में लाल मिर्च पाउडर डाल के मालिक की हवा निकाल दी थी। आइंदा तुमने लाल मिर्च पाउडर डालकर मेरे साथ ऐसा भद्दा सा मजाक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन मालिक ने खीर खाने की फरमाइश की तो नौकरानी बनाने लगी। इस सनकी के चक्कर में खीर भी रेड कलर का बनाना पड़ेगा, न जाने कैसे करूँगी। पहले उसने 1 चम्मच कलर डालकर मिला लिया, ये तो पिंक बन गया। फिर 1 ग्लास रेड सिरप डाला, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसके कंप्यूटर वाले दिमाग में एक आइडिया आया। लाल खीर देखते ही मालिक बहुत खुश, लेकिन पहला चम्मच में ही उनका टाइट फिक्स हो गया। आज तुम्हारी खैर नहीं, मना किया था ना मिर्च पाउडर डालने को। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक मैंने मिर्च पाउडर नहीं डाला, रेड चिली सॉस डाला है। वो तो आपने मना नहीं किया। एक बार एक औरत के पति को समोसा खाने की आदत थी। उसका कहना था, बेबी समोसा खाने की चीज नहीं, फीलिंग है फीलिंग। एक दिन पत्नी ने बड़े प्यार से उसके लिए आलू का पराठा बनाया और मक्खन डालकर पति के लिए ले गई, लेकिन देखते ही वो मुंह बनाने लगा। पराठा बनाना आसान है, इसलिए तुम ये लाई ना, तुम तो पहले कामचोर नहीं थी, अब ऐसा क्यों करने लगी हो। ये सुन पत्नी का दिमाग खराब हो गया। बदला लेने के लिए अगले दिन उसने समोसे के अंदर करेला काट कर डाल दिया। खाते ही पति चीखने लगा, इतना कड़वा, तुमने समोसे में करेला क्यों डाल दिया। पत्नी तुरंत बोली, क्या कहा था आपने, समोसे बना देना, ये थोड़ी कहा आलू के समोसे बनाना। शाम को पत्नी ने समोसे में 50 हरी मिर्च डाल दिया। जैसे ही पति ने खाया उसके कानों से धुआं निकलना शुरू हो गया। पत्नी हंसते हुए बोली, कैसा लगा समोसा, अगर 1 मिर्च डालती तो जल्दी बन जाता, फिर आप मुझे कामचोर कहते, इसीलिए मैंने पूरे 1 घंटे लगाकर 50 मिर्च काट कर डाला। कमेंट बताओ क्या पत्नी ने ठीक किया। एक दिन बुक्कड़ नौकरानी को बहुत भूख लगी थी, सो वो मैगी बनाने लगी। प्याज मिर्च और मसाला डालकर उसने 2 मिनट के अंदर मैगी बनाया, लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में वो गैस बंद करना भूल गई। तभी मालिक ने फिजूल में जलती हुई गैस देख लिया और नौकरानी पर चिल्लाने लगे, कमीनी गैस फ्री में आती है जो तुम ऑन छोड़कर आ गई। अब पता चला इतनी जल्दी गैस खत्म कैसे हो जाती है। आज से तुम चूल्हे पर खाना पकाओगी, तब जाके तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। चूल्हे पर खाना बनाकर नौकरानी अधमरा हो गई थी। न भूख लिया, लगता है आज मेरे फेफड़े बाहर आ जाएंगे। नहीं कुछ करना पड़ेगा। उसने एक साबुन लेकर उसे घिसा, फिर थोड़ा पानी मिलाकर उसका एक पेस्ट बनाया और रोटी के ऊपर लगा दिया। जैसे ही वो ले गई, मालिक बोलने लगे, अरे ये चिपचिपा सा पदार्थ क्या है। नौकरानी मन ही मन हंसते हुए, वो मालिक चूल्हे की धुएं से मुझे बहुत खांसी हो रही थी, शायद खांसते खांसते बलगम निकाल के रोटी में चिपक गया होगा। कमेंट में बताओ क्या आपका भी मालिक नौकरानी को चूल्हे पर खाना बनाने को कहेंगे। एक बार एक औरत ने मिट्टी से लेप लेप कर खाना पकाने के लिए चूल्हा बनाया, क्योंकि कंजूस पति ने स्टोर रूम में सिलेंडर छुपा दिया है। हो पहले 1200 में पूरा महीना चल जाता था, लेकिन अब सिर्फ गैस भरवाने में लग जाता है। इसीलिए आज से मैं जंगल से लकड़ियाँ ढूंढ कर लाऊंगा और तुम चूल्हे पर खाना बनाओगी। भूख मार मार के पत्नी का जीना दुश्वार हो गया था। ये चूल्हा और धुआं से मैं मर जाऊंगी, कुछ करना पड़ेगा। उसने रोटी बनाया और उसे राख में देर तक सेक कर जला दिया। फिर 3-4 पीस कोयले को अच्छे से कूटा और दाल में घोल दिया। खाने के टाइम रोटी भी कंजूस बोला, हो ये रोटी तो तुमने पूरा जला दिया, छोड़ो मैं दाल ही पी लेता हूँ। पहला चम्मच में ही कंजूस हिल गया। अरे तुमने इसमें भी कुछ गड़बड़ कर दिया। चिल्लाओ मत, पूरी जिंदगी मैंने गैस पर खाना बनाया है, छोटी मोटी गड़बड़ तो होगा ही, लेकिन तुम इसकी आदत डाल दो। वैसे भी अब सारी जिंदगी तुम्हें ऐसे ही खाना मिलने वाली है, चूल्हे वाली। एक दिन पत्नी ने तरबूज काटकर मीठा लाल हिस्सा अलग किया और उनमें से चुन चुन कर बीज निकाला, क्योंकि कंजूस पति सुबह तरबूज लाकर बोला, हो बेबी ये मेरी जिंदगी का आखिरी तरबूज है जो मैंने खरीदा, इतना महंगा है, इसीलिए तुम पूरा वसूल करना। छिलका काटकर सब्जी बनाना और बीज निकाल कर हम खेती करेंगे। शाम को पत्नी बाल्टी में पानी गर्म कर रही थी, ये देख कंजूस किरकिराने लगा, हो कितनी बार कह चुका हूँ, सुबह जब धूप निकली है नहाने के लिए बाहर एक बाल्टी पानी रख दिया करना, ऐसे रोज हीटर चलाओगी तो बिजली का बिल गर्मी जैसे आने लगेगा। ये सुन पत्नी ने ठंडा पानी से नहाकर उसका हाल बेहाल हो गया। अगले दिन गुस्से के मारे उसने रोटी चावल और सब्जी सब कुछ आधा कच्चा रख दिया। खाते ही पति किरकिराने लगा। पत्नी हंसते हुए बोली,
हो, आज खाना मैंने धूप की मदद से बनाया है। क्या हुआ, अच्छा नहीं बना? जो भी हो, खाना तो पड़ेगा, वरना इसे ठूस कर अंदर डालूंगी। कमेंट में बताओ, क्या आपके शहर में सर्दी आ गई है? एक दिन नौकरानी ने एक पुरानी चमत्कारी प्लेट निकालकर चुटकी बजाया और प्लेट में ढेर सारा खाना प्रकट हो गया। वो जल्दी से मालिक के पास ले गई। मेरा कमाल देखिए मालिक, बस 5 मिनट के अंदर 5 चीजें बना कर ले आई। अब तो मेरी सैलरी 10,000 करोगे ना? ठीक है, अगर पूरा महीना ऐसे ही चलता रहा तो कर दूंगा। अगले दिन वो मस्त बैठकर गाने सुन रही थी। ये देख मालिक ने एक चाल चली। आज इसको ऐसा कुछ बनाने को कहूँगा जो ये जल्दी बना नहीं पाएगी। सुनो, तुम यहाँ आराम से बैठी हो, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए मोमोज बना दो। चिल्ला क्यों रहे हो मालिक, 5 मिनट में बना देती हूँ। ये सुन मालिक बोले, अच्छा 5 मिनट में मोमोज बना लोगी? ठीक है, बना दिया तो ये घर तुम्हारे नाम कर दूंगा, और अगर नहीं कर पाई तो 10,000 की जगह 10 रुपए मिलेगी। नौकरानी मान गई। उसने जल्दी से जाकर चुटकी बजाया और ढेर सारे मोमोज हाजिर। मालिक हक्का बक्का रह गए। वो डरते हुए खाने लगे। तभी नौकरानी ने हाथ पकड़ लिया। क्या सोच रहे हो मालिक, चुपचाप अपना सामान उठाओ और निकलो मेरे घर से, वरना लात मार के बाहर निकाल दूंगी। एक दिन पत्नी ने छोटे छोटे पकोड़े बनाई, फिर पुलाव के साथ रखकर चम्मच के बदले 2 डांडिया डाला, क्योंकि कंजूस पति कल 2 चॉपस्टिक लेकर आए। हो जानू, न हाथ से न चम्मच से, आज से हम चॉपस्टिक से खाना खाएंगे। हमें ये चलानी नहीं आती, मतलब कम खाना ठूसेंगे और ज्यादा पैसों की बचत होगी। लगातार 2 दिन चॉपस्टिक से खाना खाने के बाद पत्नी परेशान हो चुकी थी। नहीं हो रहा है मुझसे चीनियों जैसे चॉपस्टिक से खाना, मैं हाथ से ही खाऊंगी। अरे नहीं बेबी, यही तो प्लान था, मैं भी नहीं खा पा रहा, ऐसे ही तो पैसों की बचत होगी। अगले दिन उसने कंजूस को सबक सिखाने के लिए उसकी फेवरेट खीर बनाया। अब देखती हूँ कैसे ये चॉपस्टिक से खीर खाएंगे। देखते ही कंजूस खुशी के मारे चॉपस्टिक से खाने लगा, पर उससे हो ही नहीं रहा था। तब उसने सोचा डायरेक्ट मुंह लगाकर खा लेता हूँ, लेकिन तभी पत्नी चिल्लाई, क्या सोच रहे हो, चुपचाप इन लकड़ियों से खाओ। अगर हाथ या किसी और तरीके से खाने की कोशिश की तो दोनों चॉपस्टिक तुम्हारे नाक में डालकर घुसेड़ दूंगी, समझे? कमेंट में बताओ पत्नी ने सही किया कि नहीं। कुछ दिन पहले संटी मालिक पराठा बना रहे थे और नौकरानी गोड़ी बेचकर सो रही थी। अरे ये तो नक्शा बन गया। छोड़ो, गोल से क्या करना, मतलब पेट भरने से है। वैसे भी इस नौकरानी के ऊपर चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला खराब हो जाएगा, पर ये उठेगी नहीं। लेकिन गड़बड़ तब हुई जब पराठे को अच्छे से पकाने के चक्कर में मालिक ने अपना हाथ जला दिया। नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। खुल गई आँख, आखिर तुम पूरी रात करती क्या हो? पक्का तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है ना? ये सुनते ही नौकरानी सोच में पड़ गई। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती। तुम्हारे बारे में जब भी सोचती हूँ ऐसा लगता है दिल फटकर बाहर आ जाएगा। मैं सब जानता हूँ जानू, बस एक बार तुम्हारे ऊपर से उस लंकी का कर्ज उतर जाए, फिर मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा। सच बताओ, चक्कर चल रहा है ना? नहीं मालिक, आपकी कसम। एक सुबह पत्नी जल्दी जल्दी पराठे बना रही थी, क्योंकि पति ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। उसने 2 पराठा डब्बे में पैक करके पति को दिया। तुम्हें याद है ना आज कौन सा दिन है? हाँ बेबी, भूल कैसे सकता हूँ, आज ही तो तुमने मुझे अब तक गुलाम बनाया था। मेरा मतलब हमारी शादी हुई थी। रात को हम डिनर करने बाहर जाएंगे, हैप्पी एनिवर्सरी। शाम को पत्नी तैयार होकर बैठी थी, तभी पति का फोन आया। आई एम सो सॉरी बेबी, ऑफिस के जरूरी काम से मुझे मुंबई जाना पड़ रहा है, आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। इतना सुनते ही पत्नी ने गुस्से से फोन कट कर दिया। थोड़ी देर बाद पति ने दोबारा कॉल किया। हमारी एनिवर्सरी के दिन भी सिर्फ काम काम और काम, मैं बात ही नहीं करूँगी। रात के 11 बज चुके थे। पत्नी को बहुत भूख लग रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर एक डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेकर खड़ा था, जिसके साथ पत्नी को एक नोट मिला। बेबी मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, आई एम सो सॉरी। तुम्हारी फेवरेट मिठाई और बिरयानी भेज रहा हूँ, प्लीज खा लेना ताकि तुम्हें और ताकत मिले मुझसे लड़ने की।